नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। 9 मार्च की सुबह इतनी काली होगी, ये आखिर किसने सोचा होगा। दरअसल मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर के रोल से फेमस हुए सतीश कौशिक का 9 मार्च की सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। इस दिन को अब हिंदी सिनेमा में ब्लैक डे के नाम से याद किया जाएगा, क्योंकि इस दिन बॉलीवुड ने अपने दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। एक्टर की मौत की खबर सामने आते ही फिल्मी दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है। और बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने उनके निधन की जानकारी फैंस को दी और इस खबर के बाद तो मानो कि फिल्मी जगत में मातम पसर गया है। अभिनेता के फैंस और सेलेब्स शोक में डूब गए हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मौत से एक दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। 7 मार्च को सतीश कौशिक ने मुंबई के जुहू में सबाना तो अलविदा कह गए सतीश कौशिक सभी को। जिस तरह से आज सुबह ये खबर आई, किसी ने भी नहीं सोचा था। जिसने एक दिन पहले इतनी खुशी के साथ, इतने उत्साह के साथ होली मनाई हो, उसकी इस तरह से हार्ट अटैक से मृत्यु होना बेहद आश्चर्य हर किसी के लिए। लेकिन देखिए, ये विधि का विधान है, जो आया है उसे जाना भी होगा। और इसी को मानते हुए कहीं ना कहीं देखिए, अब पूरे बॉलीवुड हो या फिर देश हो, दुख की घड़ी हर किसी के लिए है। क्योंकि सतीश कौशिक वो अभिनेता थे, वो निर्देशक थे, वो निर्माता थे, जिन्होंने हर किसी का दिल जीता है। उनकी फिल्मों में उनका किरदार, उनके डायलॉग और उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी, वो हर किसी के लिए बेहद, आज भी अगर उन फिल्मों को देखा जाए तो सबसे जो फेमस किरदार होता था वो सतीश कौशिक का होता था। और हर कोई आज स्तब्ध है इस खबर के बाद। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टरों ने भी कोशिश की कि सतीश कौशिक को बचाया जा सके, लेकिन जिंदगी से हार मान ली। बेहद दुख का पल इस वक्त बॉलीवुड के लिए। ब्लैक डे के तौर पर आज का दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि कभी कभी ही ऐसा होता है जब ऐसे किरदार, ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ जाता है। वैसे ही थे सतीश कौशिक, जो हर किसी के दिल में अपनी एक छाप छोड़ गए थे। उनकी पहली फिल्म जिससे उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, मिस्टर इंडिया में कैलेंडर का उनका किरदार भले ही छोटा रहा हो, कुक का किरदार रहा हो, लेकिन जिस तरह से उनकी अदाकारी थी, उनके डायलॉग थे, उनकी कॉमिक थी, वो हर किसी के दिल में छाई हुई है। और इसके बाद लगातार उन्होंने जिन जिन फिल्मों में काम किया, उसका हर एक किरदार हर किसी के मन में, हर एक डायलॉग याद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, फरियल हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है, तो वही राकेश सावंत डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। मानवी तनेजा एक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुनील पाल फिल्म अभिनेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। देखिए, स्वागत का इस वक्त ऐसा माहौल नहीं है कि स्वागत किया जा सके। बेहद दुखद खबर जिस तरह से आई, बयां करना भी मुश्किल होगा। आप सभी से बात करूंगी, लेकिन मेरे साथ पीयूष जुड़े हुए हैं दिल्ली से। पीयूष, जिस तरह से ये खबर सामने आई, किसी ने भी ना सोचा था एक दिन पहले जिसने इतनी हंसी खुशी होली का त्योहार मनाया हो इतने उत्साह के साथ, और उसके बाद इस तरह की घटना। देखिए, अगर बात करें तो इस वक्त हम डीडी हॉस्पिटल दिल्ली में मौजूद हैं और पीछे हमारे पोस्टमार्टम हाउस से थोड़ी देर पहले जो सतीश कौशिक हैं, कौशिक थे, माफ करिएगा, उनका पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ है और यहाँ से सीधे उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट लेकर जाया गया है। संभवतः उन्हें एयर एम्बुलेंस के द्वारा मुंबई लेकर जाया जाएगा। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अगर प्रयास से पहले उनका पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच जाता है तो आज ही उनका अंतिम संस्कार भी करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप देखिए, एक हंसता खेलता चेहरा सतीश
कौशिक के रूप में हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यानी 7 मार्च को वो होली खेलते हैं। उनके चाहने वाले, उनके बिल्कुल। जो सहयोगी कलाकार हैं बॉलीवुड के, वो उनके घर जो वहाँ सहयोगी पे कलाकार हैं बॉलीवुड के, वो उनके घर वहाँ पे मुंबई में होली उनके साथ खेलते हैं और बकायदा सोशल मीडिया पर सतीश कौशिक इसको पोस्ट भी करते हैं, फोटोज को पोस्ट करते हैं। और देखिए जिस तरीके से उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं, किसी भी तरीके से वो अस्वस्थ नजर नहीं आते हैं। उसके बाद वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए आते हैं और उसके बाद अचानक से देर रात उनका जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है और उन्हें फोर्टिस अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहां पे अगर बात करें तो कई जानकारों का ये कहना है, उनके जानने वाले, चाहने वाले और जानने वाले का, वो बताते हैं कि रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन जिस तरीके से सतीश कौशिक का व्यक्तित्व रहा है, निश्चित रूप से एक लंबा करियर रहा उनका बॉलीवुड में। और जो आप देखिए व्यक्तित्व, उनकी जो छवि, उनके जो कैरेक्टर रहे हैं, वो कोई भी नहीं भूल सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुनील पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि आज सुबह सुबह जिस तरह से खबर आई सबको स्तब्ध करने वाली है। किस तरह से सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे, क्या कहेंगे? जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सतीश कौशिक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, चाहे राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, प्रोड्यूसर भी थे, कॉमेडियन, ग्रेट कॉमेडियन। मैं समझता हूँ कि जितने काम उन्होंने किए सब के सब यादगार है। चाहे वो एज अ डायरेक्टर उन्होंने बहुत सारी फिल्में सुपरहिट दी है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी महंगी फिल्म के डायरेक्टर वो रहे हैं, रूप की रानी चोरों के राजा। सीरियल में, टेलीविजन पे उनके हर किरदार उनका, चाहे वो कैलेंडर, जैसे आपने कहा, मैं तो समझता हूँ कि बॉलीवुड का कैलेंडर खत्म हो गया। अब बॉलीवुड का कैलेंडर जो है, बॉलीवुड में जो कैलेंडर हुआ करता था जिससे हम डेट्स देखते थे, समझते थे, हमारे कलाकारों का वो कैलेंडर चला गया हमारे पास से। और मैं समझता हूँ कि चाहे छोटे मियाँ बड़े मियाँ हो, चाहे साजन चले ससुराल में मद्रासी का कैरेक्टर करके फिल्म फेयर अवार्ड लेना हो, बहुत सारे अवार्ड और रिवॉर्ड के मालिक हमारे सतीश कौशिक साहब रहे हैं। तो एक टीवी शो में मेरे साथ, मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उससे पहले मैंने खाली उनको पर्दे पे देखा था, मैं उनको पर्सनली नहीं मिला था। तो जैसे ही मैं उनके सामने गया तो वो उस शो के जज थे, वो उठ के खड़े होके बोले, अरे सुनील मेरे दोस्त, कैसा है तू, करके मुझे गले लगा लिया। अरे रे सुनील, तू यार कितना अच्छा करता है, क्या करता है, ऐसा वो हौसला बढ़ा रहे थे मेरा, एक जूनियर आर्टिस्ट का। और वो जो जो खाना खा रहे थे या कुछ तो मुझे भी खिला रहे थे, प्यार से मेरे साथ फोटो खिंचवाया मेरे साथ। तो बहुत एक सीखने मिलता था कि देखिए कितना महान आर्टिस्ट है, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, इतना बड़ा एक्टर इस ओहदे पर है, यहाँ पर शो में जज के ओहदे पर है। उसके बावजूद भी वो एक जूनियर कलाकार को, एक अपने नए कलाकार को, एक कलाकार को कितना प्यार कर रहे हैं, कितना इज्जत दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक अभिनय की किताब, डायरेक्शन की किताब, एक इंसानियत की किताब, एक हमारा कैलेंडर, मैं समझता हूँ कि हमारा साहित्य चला गया, हमारा लिटरेचर चला गया, हमारे सिनेमा जगत का। सतीश कौशिक जी को हम उनके काम के द्वारा हमेशा याद करते रहेंगे, उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात ही कहूंगा मैं इसे, कि हंसते हंसते, होली खेलते खेलते दुनिया को वो अलविदा कह गए। मतलब ये समझ सकते हैं कि वो उन्होंने ये मतलब दिखा दिया कि ये जो जीवन जो है वो मेरे ख्याल से ऐसे ही जीना चाहिए। तो सतीश कौशिक साहब को सलाम है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और वो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे बीच में नहीं है, उनके काम के जरिए वो हमेशा अमर है और हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। लव यू सतीश जी, लव यू। बिल्कुल सुनील जी, और देखिए उनका जो व्यक्तित्व था, हर किसी के, कोई अपने अपने तरीके से हर कोई याद कर रहा है। जिस तरह से लोगों को हंसाते थे, जिस तरह से लोगों से मिलते थे, मतलब उनका जो कैरेक्टर और जो वास्तविक उनकी जो छवि थी वो कहीं ना कहीं मेल ही खाती थी। हमारे साथ मानवी भी जुड़ी हुई हैं। मानवी, आप किस तरह से सतीश जी को याद कर रही हैं? देखिए, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितना रहना है, बस यही जीवन का गहना है। सतीश जी ने जैसे अपना रोल कैलेंडर
भी मुझसे पहले सुनील जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि कैलेंडर कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो कैलेंडर से ही लोगों ने उनको जानना शुरू किया था, और वो जो रोल बेशक कम था पर वो इतना ज्यादा लोगों पे इम्पोर्टेंस दे गया, वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उनको आधे लोग कैलेंडर के नाम से ही जानने लग गए थे। जी बहुत ज्यादा उन्होंने फिल्में करी हैं, और हर लोगों के दिल भी जीते हैं। फैंस उनको बहुत ज्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं। अगर आप देखो सोशल मीडिया पे इस वक्त फैंस बहुत ज्यादा उदास हैं। बहुत बड़ा लॉस है फिल्म इंडस्ट्री को। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें डायरेक्ट करी हैं, और जैसे तेरे बिल्कुल। नाम उन्होंने एक डायरेक्ट करी थी, और मुझे नहीं लगता तेरे नाम अब दोबारा बन सकती है। जी बिकॉज उनका जो काम करने का अंदाज था वो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट था। दुनिया का बहुत ही बड़ा कड़वा सच है ये संसार में जो आया है उसको जाना ही है। जिस तरह वो बिल्कुल। चले गए, पर क्योंकि एज नहीं थी, वो अभी जी सकते थे, और वो जो उनकी जो सेहत थी वो बिल्कुल ठीक थी। होली भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मनाई है, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल वो फिट थे, किसी तरीके से उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे लगता है, बट कड़वा सच है जो आया है उसको जाना है, ये एक बिल्कुल। बहाना ही बनता है जाने का। बट उनकी यादें हमेशा रहेंगी। फैंस उनका काम से ही उनको हमेशा याद करते रहेंगे। वो चले गए हैं, लेकिन हम्म। वो दिलों से लोगों के नहीं गए हैं, वो दिलों में रहेंगे लोगों के। बिल्कुल, बिल्कुल, वो दिलों से नहीं गए हैं, और सच कहूँ कि दिल में, हर किसी के दिल में उनको लेकर जो सम्मान है, जो उनके किरदार को लेकर यादें हैं, वो हमेशा एक एरा, कई कहा जा रहा है कि एरा का अंत हो गया है, एक पाठशाला का अंत हो गया, लेकिन वो एक पाठशाला है जिससे लोग आने वाले वक्त में भी सीखते रहेंगे। हमारे साथ लगातार राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, पाठशाला के तौर पर थे सतीश जी। वो एक किताब है। सतीश जी को आज बहुत बहुत नमन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे सतीश जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनके साथ फिल्म की थी गोविंदा, जैकी श्रॉफ और सतीश जी। जी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। पार्थो जी डायरेक्टर थे, मैं उनका असिस्टेंट था, और मैंने उनको पल पल देखा है। करीब 30 साल पहले से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ बहुत काम किया। इतने डाउन टू अर्थ, इतने हंसमुख, सबको हंसाते थे सेट पे। मतलब उनका जो बात करने का तरीका, उनके साथ ऐसे नहीं लगता था कि वो कोई बड़ी एक्टर है। ही वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉमन मैन। इतने अच्छे दिन उनके साथ मैंने सीखा है। मैंने जो फिल्म की थी राजेश खन्ना जी के साथ, उसमें भी वो मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि यार लड़का तू आगे जाएगा। उन्होंने हमेशा हमेशा सिर्फ इतना ही कहा कि राकेश आगे बढ़ते रहे। आज हमारे साथ हमारे कैलेंडर नहीं रहे, मतलब एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे लिए। ये इंडस्ट्री आज शांत हो गई उनके नाम से, लेकिन आज जो उन्होंने किया है हमारी इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत 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 है। मेरी आने वाली फिल्म में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल करने वाले थे, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैं बिल्कुल। पीओ के जब बना रहा हूँ, अभी मेरी जो फ्लोर पर है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वी हैव मिसिंग सतीश जी। वी लव यू एंड विल ऑलवेज लव यू। बिल्कुल, हर किसी का प्यार इस वक्त सतीश जी के साथ है। और देखिए, एक कड़वा सच है, जो आया है उसे जाना तो है ही, ये सत्य है। और कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारा प्यार लोगों को देकर गए हैं, और हंसी खुशी जिस तरह से होली मनाकर उन्होंने सभी को एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है कि देखिए, हंसते खेलते जिस तरह से उन्होंने 35 साल फिल्मों में गुजारे हैं, उन 35 सालों में जो जो किरदार निभाया, लोगों को हंसाया, और जाते जाते भी देखिए हंसते हुए, सभी को खुश करते हुए, देखिए हंसने वाला एक किरदार था, लेकिन सबको रुला गया है। इस वक्त हर कोई स्तब्ध है इस खबर से। हमारे साथ फरियल भी मुंबई से जुड़ी हुई है, उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। फरियल, जिस तरह से ये सुबह सुबह ये खबर आई, उसके बाद पूरा बॉलीवुड जगत इस वक्त स्तब्ध हो चुका है। हर किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो बॉलीवुड में ये आज का दिन जो है मनाया जा रहा है। और अगर हम बात करेंगे, सारे लोग जो है, चाहे वो आम लोग हो, उनके फैंस हो, वो सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी एक्टर्स है, वो भी जो है सतीश जी को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर हम सतीश जी की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने बॉलीवुड में जो है 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और साथ ही साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन भी किया है। अगर हम ये बात करें कि चाहे उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हो, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में थी जहाँ पर उनके रोल बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी जब भी लोगों को पता चलता था कि सतीश कौशिक जी एक पर्टिकुलर फिल्म में है, तो सब ये अंदाजा लगाने शुरू कर देते
रहे थे कि इस बार इस फिल्म में वो क्या नया करेंगे, क्या नई कॉमेडी करेंगे, बिल्कुल। क्या नया उनका जो रहेगा वो फैंस के सामने वो लाएंगे। और अगर हम उनकी बात करेंगे तो अगर जैसे कि हमने देखा कि 7 तारीख को वो शबाना आजमी ने जो होली पार्टी रखी थी, वहां पर लास्ट बार वो मीडिया के सामने नजर आए थे और उसकी शाम में वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अगर हम ये पूरे मामले में बात करते हैं तो क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि सतीश जी का जो है वो पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन मैं आपको इस पूरे मामले में जो ताजा अपडेट आ रहे हैं वो बताना चाहूंगी कि जब रात में करीब 2 बजे के वक्त सतीश जी को जब हॉस्पिटल लेके जाया गया था, तब डॉक्टरों ने उनकी हालत देख के कहीं ना कहीं डॉक्टरों को शक हुआ था कि ये हार्ट अटैक नहीं है, और सतीश जी की हालत देख के उन्हें ये लगा कि शायद वो कहीं से गिर गए हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने तुरंत जो है वो साउथ वेस्ट की पुलिस को इसके बारे में बताया था, और अभी फिलहाल जो है वो साउथ वेस्ट की जो पुलिस है वो भी इस मामले में जो वो जांच कर रही है। तो अभी जो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सतीश जी की मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, तो अभी इसमें एक थोड़ा सा अपडेट आया हुआ है कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें ये ऐसा शक है कि शायद हार्ट अटैक नहीं था, और कहीं ना कहीं से सतीश जी या तो गिर गए थे या उन्हें कुछ चोट आई सर पे, जो हालत उनकी देखी गई थी आखिरी वक्त में, उससे डॉक्टरों का ये कहना है। अभी सारे रिपोर्ट जो है वो पोस्टमार्टम के बाद जब सामने आएगी, उसके बाद ही हम पक्का तरीके से कह सकेंगे कि आखिरकार सतीश जी की जो मौत है वो किस वजह से हुई है। कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। इससे पहले दिल्ली से हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं, उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। पीयूष, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरी घटना के बाद, जिस तरह से साउथ वेस्ट की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, ये अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से सतीश कौशिक जी का निधन हुआ है, उसके बाद आप क्योंकि वो हाल ही में होली खेलते हुए भी नजर आए थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था, उसके बाद निश्चित रूप से ये अंदाजा लगाना कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, तो निश्चित रूप प्रथम दृष्टया पुलिस हर बिंदु पर जांच करती है, लेकिन जो अभी शुरुआती जांच में पता चला है वो यही पता चला है कि हार्ट अटैक ही आया था, लेकिन थोड़ी देर वक्त है बचा है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि क्या वाकई में सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया था, क्या कुछ अन्य परिस्थितियां थी जिनमें उनकी मृत्यु हुई है, क्या चोट लगने से हुई है या अन्य परिस्थितियां, लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी लोग बात करते हैं। ठीक है पीयूष, लौटेंगे। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, किस तरह से इस पूरी घटना के बारे में आपको जानकारी मिली? एक तो अनुपम खेर जी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, बेहद दुखद ये पूरी खबर बताई है, लेकिन आपको किस तरीके से, क्या परिवार वालों से भी बातचीत आपकी हो पाई सुनील जी? आज सुबह जैसे मैं सो के उठा, मैंने मोबाइल ऑन किया, मैं नेट रात को बंद कर देता हूँ, जैसे ऑन किया तो धार बहुत सारे मीडिया के मैसेज, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज, बहुत सारे कॉल्स आके पड़े हुए थे। तो मैंने कहा क्या हुआ पता नहीं, तो मैंने जैसे ही सोशल मीडिया खोला तो मेरे व्हाट्सएप पर फटाफट सतीश जी के फोटो आने लगे। मैंने बोला सतीश जी के फोटो मेरे इस पे क्यों आ रहे हैं, तो देखा रीप। मैंने अरे बाप रे ये क्या हुआ, जब चेक किया तो पता चला बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये क्लियर किया था कि सतीश जी हमारे बीच में नहीं है। मैंने कहा यार क्या बताओ, मतलब हंसी मजाक का ठिठोली का दौर चल रहा है, होली का दौर चल रहा है, लोग एक दूसरे को हैप्पी होली कह रहे हैं। ऐसे में हमारे सबको हैप्पीनेस देने वाले, सबको हंसाने वाले हमारे सतीश जी, जो सबको अपने काम के जरिए आने वाले समय बहुत सारी खुशियां देने वाले थे, उन्होंने ये सब ये उनकी ये जो न्यूज आई है तो उससे हम लोग होली जो है, मतलब ये समझ लीजिए कि आंसुओं की होली हो गई हमारे लिए, रोने वाली होली हो गई है। और मैं समझता हूँ कि लेकिन सतीश जी का जो योगदान, जैसे सबने बताया कि बहुत ग्रेट योगदान है, मैं समझता हूँ कि वो 7 दिन से उनकी शुरुआत हुई थी, और मैं समझता हूँ कि जब तक इंडस्ट्री के दिन रहेंगे, कॉमेडी के दिन रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। वो 7 दिन का कलाकार हमारे साथ हमेशा मेरे साथ जी। और यही हर बार मैं यही कह रही हूँ कि वो ऐसे किरदार थे, वो ऐसे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे, जिनसे आगे आने वाली पीढ़ी भी लगातार सीखती रहेगी। एक पाठशाला, एक किताब के तौर पर थे। पूरे कलाकार फ्रेटर्निटी जो है, कॉमेडी को कहना चाहेंगे कि सतीश जी ये सब है तेरे नाम। ठीक है सुनील जी, आपके पास लौटूंगी। हिमानी शिवपुरी हमारे साथ, अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी, जिस तरह से ये दुखद खबर सुबह सुबह सामने आई, क्या कहेंगी, किस तरह श्रद्धांजलि देंगी सतीश जी को? तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या ठीक है, हिमानी जी से जुड़ूंगी मैं और उनसे बातचीत करूंगी।
हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मानवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानवी, आपकी सतीश जी से किस तरह से बातचीत रही, कितनी बार उनसे मुलाकात हो पाई? बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे। जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था, वो एक्टर, डायरेक्टर, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे, उस हिसाब से उनमें कोई भी एटीट्यूड नहीं था। वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ थे और वो किसी को भी मिलते थे, अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट को मिल रहे हैं या किसी को भी मिल रहे हैं, अगर कोई स्ट्रगलिंग एक्टर भी है तो बहुत ही आराम से मिलते थे, बहुत डाउन टू अर्थ होकर के मिलते थे। ही वॉज अ वेरी हम्बल सोल। और वो कहीं ना कहीं लोगों के मेंटर भी थे। जैसे सुनील जी ने भी कहा कि वो उनके भी मेंटर थे, तो वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते थे। अगर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में आना है तो वो काफी हद तक एक बताते थे कि आप ये चीजें फॉलो करो, जिसकी वजह से आप अपने पैशन को अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं। बहुत अच्छे मेंटर, बहुत अच्छे इंसान। इस वक्त मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज सीरियसली एक ब्लैक डे है, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। जो लोगों को हंसाते थे आज लोगों को इस वक्त रुला करके चले गए। अब उनकी मूवी भी एक आने वाली है, इमरजेंसी, और जो फैंस थे वो बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे थे मूवी को देखने के लिए। और मुझे लगता है कि फैंस जरूर देखने जाएंगे मूवी को, क्योंकि अब यही एक मूवी है, ये यादें ही हैं जिनके भरोसे फैंस जिएंगे। बिकॉज अब वो हमारे साथ नहीं रहते तो और अच्छी मूवीज देते। क्योंकि जैसे अभी सुनील जी ने कहा और दूसरे भी पैनल में बैठे प्रोड्यूसर, वो भी कह रहे थे कि कितने हम्बल सोल और इतनी अच्छी मूवीज वो देते। क्योंकि देखिए, आप लोगों का दिल कब जीतते हैं? अपने एक नेचर की वजह से जीतते हैं। वो डाउन टू अर्थ है, इसकी वजह से उन्होंने अपना अच्छा रोल प्ले करके, अपना अच्छा काम दिखा करके, वो हर देखिए जो भी आप फोटोज उनकी देखेंगे वो हंसते रहते थे। तो वो हंसी से, अपनी जोवियल नेचर से लोगों को अपनी तरफ खींचते थे। तो कहीं ना कहीं फैन इतना ज्यादा इस वक्त उदास है, क्योंकि सतीश जी जैसे इंसान मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में दोबारा आ सकते हैं। कोई किरदार ऐसे होते हैं कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही बार बनते हैं और दोबारा मुझे लगता नहीं कि दोबारा सतीश जी जैसे कोई होंगे। तो बिल्कुल, लॉस कई है ऐसे इंडस्ट्री को। किरदार होते हैं जो सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं, और देखिए वही किरदार सतीश जी रहे जो एक मुस्कान के साथ सबको पीछे छोड़ गए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।